उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने शिक्षकों के लिए एक अहम और ऐतिहासिक फैसला लिया है। जी हां दोस्तों, अब राज्य सरकार 11,92,000 शिक्षकों को राज्य कर्मचारियों की तरह कैशलेस इलाज की सुविधा देगी। इसका मतलब है कि अब शिक्षक और उनके परिवार किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में बिना नकद भुगतान के इलाज करवा सकेंगे। ये कदम न केवल शिक्षकों के स्वास्थ्य और सुविधा को मजबूत करेगा, बल्कि उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से भी राहत देगा। आइए जानते हैं इस फैसले से किस तरह के लाभ मिलेंगे और कौन कौन इसके पात्र होंगे। हाय, मैं हूं शाहीन और आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के शिक्षकों को बड़ी सौगात दी गई है। अब शिक्षकों को भी राज्य कर्मचारियों की तरह कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है और इस फैसले से 11.92 लाख से ज़्यादा शिक्षकों को सीधे लाभ मिलेगा। इस फैसले को आयुष्मान योजना के जरिए लागू किया जाएगा, यानी अब शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया अपने परिवार के साथ सरकारी या मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल में बिना पैसे दिए इलाज करवा सकेंगे। इस फैसले के क्रियान्वयन में 358.61 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इतना ही नहीं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को भी कैशलेस इलाज की मंजूरी मिल गई है। इससे 2,97,579 कर्मचारी सीधे लाभान्वित होंगे। इस पर सरकार के 89.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि जो कर्मचारी पहले से आयुष्मान जैसी किसी योजना से कवर है, उन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते साल 5 सितंबर शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा की थी। अब सरकार ने इस योजना को आयुष्मान योजना के तरह ही लागू करने की तैयारी कर ली है। ये सुविधा पूरी तरह कैशलेस होगी, यानी शिक्षक और उनका परिवार बिना किसी पैसे के इलाज करवा सकेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 32 प्रस्तावों में से 30 प्रस्ताव पास हो गए हैं। सिर्फ 14वां और 17वां प्रस्ताव रोका गया है। बाकी सभी प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई है। इस कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसले भी लिए गए हैं। बैठक में शहरी पुनर्विकास नीति 2026 को मंजूरी दे दी गई है। नक्शा पास करने की प्रक्रिया अब और सरल होगी और विकास शुल्क के संशोधन प्राइस लागू किए जाएंगे। बरेली और मुरादाबाद में विज्ञान पार्क और नक्षत्रशाला की स्थापना की जाएगी, जिससे युवाओं को विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में नई सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदा से प्रभावित परिवारों के लिए बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। कैबिनेट बैठक में ऐसे परिवारों के पुनर्वास को मंजूरी दे दी गई है। अब इन परिवारों को सरकारी घर और जमीन का पट्टा भी दिया जाएगा। ये फैसला बहराइच के राजस्व गांव, परतापुर और आसपास के अन्य गांवों के लिए लिया गया है। याद दिला दें कि कुछ समय पहले यहां नदी पार करते समय एक बड़ा हादसा हुआ था। 29 लोग नदी पार कर रहे थे, जिसमें 9 लोगों की जान चली गई थी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों, व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों एवं मानदेय शिक्षकों सहित संस्कृत शिक्षा परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त अनुदानित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं संस्कृत शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त स्ववित्त पोषित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर कार्यरत व्यावसायिक शिक्षा के विषय विशेषज्ञों को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के दृष्टिगत उक्त शिक्षकों एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों में भी आईपीडी अंतर्रोगी विभाग उपचार की कैशलेस सुविधा की अनुमान्यता प्रदान की गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रभावित गांव का हवाई सर्वे कराया गया और पुनर्वास की प्रक्रिया शुरू की गई। सरकार अब मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 136 प्रभावित परिवारों को घर देगी। साथ ही उन्हें ज़मीन का पट्टा भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन परिवारों को खेती की ज़रूरत है, उन्हें खेती के लिए भी ज़मीन का पट्टा दिया जाएगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।